नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में नेताओं की जब बात हो तो उनमें उन नेताओं की चर्चा होती है जिन्होंने बिहार के राजनीतिक मैदान में उतरकर बहुत कम समय में बहुत बड़ी पहचान बना ली हो, और उनमें एक नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। मौजूदा समय में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। 2025 के चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास जो है वो कितने करोड़ की संपत्ति है, तेजस्वी यादव की कमाई क्या है, आज इस रिपोर्ट में इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये वर्ष 2025 आपको, हमको, हम सबको अलविदा कह रहा है, तो इस 2025 में बात उन नेताओं की जरूर होनी चाहिए जिन्होंने जमीनी स्तर पर राजनीतिक रूप से अपनी बड़ी पहचान बनाई है। तेजस्वी यादव भी उनमें एक नाम है। वर्ष 2013 में तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और आज तेजस्वी यादव देश के चर्चित नेताओं में एक हैं। देश में एक प्रभावशाली नेता के रूप में वो जाने जाते हैं और बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के वो आने वाले वक्त के कप्तान भी हैं, मुखिया भी हैं और मौजूदा समय में आरजेडी के ओर से बैटिंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को राजनीतिक भले ही विरासत में मिली, लेकिन तेजस्वी यादव ने जमीनी स्तर पर अपने राजनीतिक चेहरे को और बड़ा बनाया है। भले ही वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बेटे, लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत कम समय में राजनीतिक रूप से अपनी पहचान अपने बदौलत भी बहुत बड़ी बना ली है। यही वजह है कि देश के प्रभावशाली नेताओं के लिस्ट में तेजस्वी यादव का भी नाम जुड़ गया है। तेजस्वी यादव न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के अलावे पूर्वांचल के इलाकों में भी एक लोकप्रिय और चर्चित चेहरे हैं। इसके अलावे अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करने में लगे रहते हैं। तो तेजस्वी यादव की पहचान कहां से शुरू हुई, आज इस रिपोर्ट में तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव का बचपन भले ही बिहार में भी था, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए। दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम से तेजस्वी यादव ने पढ़ाई की। तेजस्वी यादव ने 9वीं तक की पढ़ाई की है। 10वीं की परीक्षा तेजस्वी यादव ने नहीं दी थी। बहुत लोगों का यह सवाल होता है कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार 10वीं पास क्यों नहीं की। तो मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी क्रिकेट के क्षेत्र में ज्यादा दिलचस्प थे। उनके पिता और माता दोनों जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी यादव की इच्छा थी कि वो क्रिकेटर बने और उन्होंने क्रिकेट के दुनिया में अब कदम रखा और एक क्रिकेटर के रूप में तेजस्वी यादव ने अपने जीवन के एक जिम्मेवारी वाली पारी की शुरुआत की। तेजस्वी यादव का राजनीतिक कैरियर कैसा रहा ये भी आपको बताते हैं। क्रिकेट का कैरियर, माफी चाहूंगा। दिल्ली के अंडर 15 के लिए भी तेजस्वी यादव ने खेला है, अंडर 17 के लिए भी और अंडर 19 की टीमों में भी तेजस्वी यादव ने खेला है। वो 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम में भी प्लेयर के तौर पर शामिल रहे। 2009 में झारखंड के लिए डेब्यू करने वाले तेजस्वी यादव ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए एक मैच में 20 और 2 लिस्ट ए मुकाबले में 14 रन बनाए। तेजस्वी यादव ने 4 T20 मुकाबले भी खेले हैं। इसके अलावे तेजस्वी यादव आईपीएल के भी प्लेयर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 2008 से लेकर 2012 तक आईपीएल भी खेला है। वो दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे हैं। तेजस्वी ने लिगामेंट में चोट आने के बाद साल 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तेजस्वी यादव ने जब दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला तो तेजस्वी यादव को इसके लिए
मोटी रकम भी मिली। 2008 में तेजस्वी यादव को 8 लाख रुपए में खरीदा गया था। 2009 में भी 8 लाख रुपए में तेजस्वी यादव बिके थे। 2010 में तेजस्वी यादव ने आईपीएल खेला ही नहीं था और वहीं 2011-12 में उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने क्रिकेटर के तौर पर मोटी रकम कमाई है। तो अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के पास कमाई कितने की हुई है, कितने की संपत्ति है, चल संपत्ति कितने की है, अचल संपत्ति कितने की है, तेजस्वी यादव के पास उनके परिवार के पास जेवर कितने का है। तो तेजस्वी यादव ने इस बात की भी बाकायदा जानकारी दे दी है। चलिए वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि राजनीति में तेजस्वी की एंट्री कैसे हुई। 2013 तेजस्वी यादव के लिगामेंट में चोट आई थी और इसके बाद वो बिहार आए थे। तब तेजस्वी यादव के परिवार पर बड़ा ही राजनीतिक दुख का पहाड़ टूटा था। उनके पिता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में, उनकी माता अकेले मुश्किलों में। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि वो परिवार का साथ देंगे या फिर क्रिकेट के क्षेत्र में ही रहेंगे। क्रिकेटर बनना उनका ख्वाब था तो वो क्रिकेटर ही रहेंगे। अंततः तेजस्वी यादव ने यह फैसला किया कि नहीं, अब तो परिवार के साथ ही जाना है। अकेली मां है घर में तो मां के साथ ही रहना है। तब तेजस्वी यादव ने यह तय किया कि वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करेंगे और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता भी ग्रहण की। आरजेडी के ओर से 2015 के चुनाव में, तब बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था। 2014 की भी मैं बात करूं, जब नरेंद्र मोदी पहली दफे प्रधानमंत्री बनने के लिए बतौर प्रत्याशी वो पूरे देश में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, तब बिहार में भी तेजस्वी यादव ने उन्हें रोकने के लिए अब मैदान में उतरने का फैसला कर लिया था और बिहार चुनाव में उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। 4 सीट 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में आरजेडी ने जीता था। खैर 2015 का साल आया, बिहार में विधानसभा का चुनाव। नीतीश कुमार तब एनडीए को छोड़कर महागठबंधन यानी यूपीए के साथ आ गए थे। अब का इंडिया अलायंस तब यूपीए हुआ करता था और महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नीतीश कुमार ने लड़ा। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और उन्हें जीत मिली। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। अब तेजस्वी यादव के सामने बड़ी जिम्मेवारियां थी, उन जिम्मेवारियों का वो निर्वहन कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच 2017 में नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर से चले गए। हालांकि जाने से पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ही नहीं, बिहार की जनता को यह आश्वस्त किया था, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन 17 में नीतीश कुमार ने पाला बदला, वो बीजेपी के साथ चले गए। तब बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव एक प्रखर वक्ता के रूप में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए बिहार में विपक्ष के ओर से मोर्चा संभाला। साल 2020 का आया, तेजस्वी महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे रहे। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर तेजस्वी ने बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में लड़ा। खुद राघोपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े। बिहार में इस मुद्दे पर जनता का बहुत समर्थन मिला, लिहाजा नतीजा ये रहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंच गए, लेकिन कई ऐसी सीटें जहां वो जीत रहे थे उन्हें हरा दिया गया। रिकाउंटिंग के नाम पर बिहार में राजनीतिक रूप से भी यह कहा जाता है कि वोट चोरी हुई। रिकाउंटिंग के नाम पर खेल हुआ और रिकाउंटिंग में इनके कई जीते हुए विधायकों को हराया गया। एक तो 12 वोट से नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में हिलसा के कैंडिडेट शक्ति सिंह यादव और अत्रि मुनि हार गए थे। तो तेजस्वी यादव एक विपक्ष के नेता के रूप में फिर से जिम्मेवारियों को संभालें और तेजस्वी यादव ने एक
जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई। 2022 में फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने और राज्य की जनता से किए वादों को पूरा भी किया। 5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां मिली। तो इस परिस्थिति में अगर आप देखें 2025 फिर से राघोपुर से जीते और हैट्रिक लगाई तेजस्वी यादव ने जीत का, तो वो जीत का हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अब उनसे काफी दूर हो चुकी है। अब ऐसे में उनकी संपत्ति कितने की है, चल और अचल संपत्ति। देखिए मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बता रहा हूं। तेजस्वी यादव ने जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया उसमें बताया है कि तेजस्वी यादव की चल संपत्ति करीब 6.12 करोड़ है, अचल संपत्ति 1.88 करोड़ और तेजस्वी यादव के पास नगद 2,75,000 रुपए हैं। अगर सोने चांदी की बात करें तो परिवार समेत तेजस्वी यादव के पास करीब 1 किलो सोना है। तो तेजस्वी यादव का जो चल संपत्ति है 6.12 करोड़ की, वो तेजस्वी के पास है और अचल संपत्ति 1.88 करोड़ की। इसके अलावे आपको बताएं कि तेजस्वी गाड़ियों के शौकीन है, तेजस्वी के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। तो ये बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, आरजेडी के एक बड़े कद वाले नेता और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की राजनीतिक पारी और उनकी कमाई थी। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।